वर्षिका एकेडमी। नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उपापन अर्थात जो टेंडर होते हैं, जो भी आप कोई भी सामान क्रय करोगे तो उसके लिए कौन कौन से पोर्टल आपके काम में आएंगे। तो और अब हम एक बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जाने की संभावना रहेगी, इस पर भी हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अपना जो मेन टॉपिक है वो है पोर्टल। साथियों, 3 पोर्टल होते हैं सामग्री क्रय करने के लिए। एक होता है एसपीपी पोर्टल, एक होता है ईप्रोक, एक होता है जेम। इन तीनों के माध्यम से ही अपन क्या करेंगे, टेंडर प्रोसेस करते हैं, उपापन करते हैं, सामग्री क्रय करते हैं। ठीक है साथियों, तो अब इसमें कैसे क्या काम करना है मैं ऑनलाइन आपको एक एक पोर्टल पे समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होगी उसके अंदर वही चीज बताऊंगा, नहीं तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना ज्यादा समय भी मैं नहीं लेना चाहता आपका। तो सबसे पहले अपन उपापन / निविदा / टेंडर पोर्टल। चर्चा करेंगे साथियों एसपीपी पोर्टल के बारे में। मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप 1 लाख से 10 लाख के बीच में कोई भी सामग्री क्रय करते हैं, कितनी 1 लाख से 10 लाख तक, तो आपको एसपीपी पोर्टल पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। दो चीज, या तो उसको अपलोड करो जिस सामग्री क्रय करो, या इसके माध्यम से सामग्री क्रय करो होती है साथियों। ठीक है, 1 लाख से कम है तो साथियों बहुत सी कुछ सामग्रियां हैं आप ही क्रय कर सकते हैं। ठीक है, एक ये जो आपका आरटीपीपी एक्ट है उसमें एक टेबल दी गई है पीछे, उस टेबल में बहुत सी सामग्री दी गई है, उस सामग्री को आप बिना टेंडर के खरीद सकते हैं। ठीक है साथियों, यदि 10,000 से कम है तो आप बिना टेंडर के खरीद सकते हैं। ठीक, और यदि 10,000 से अधिक है तो उस आरटीपीपी में बहुत से अलग अलग स्पोर्ट्स परचेज वगैरह होता है, अलग अलग पद्धति दी गई है जिसके अनुसार सामग्री क्रय कर सकते हैं। इस पे साथ ही अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी मोटे तौर पे आपको इतना ही देखना है कि एसपीपी पोर्टल पे 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक के जो भी आप टेंडर करेंगे वो उस पे आपको अपलोड करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अपन ईप्रोक पे बात करते हैं साथियों। 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जितने भी आप टेंडर करोगे वो सब ईप्रोक पे जाएंगे साथियों। अब इसमें 2 चीज होगी, 10 लाख से अधिक आप करते हो तो क्या आपको टेंडर करना पड़ेगा ईप्रोक पे, लेकिन एसपीपी पोर्टल पे भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, 2 चीज। यहाँ क्या हो रहा है, एसपीपी पोर्टल पे ही अपलोड कर रहे हो, इस पे अपलोड नहीं कर रहे आप। और जबकि इसमें क्या हो रहा है, ईप्रोक में आप एसपीपी पोर्टल पे, आप ईप्रोक पे तो अपलोड कर ही रहे हो, इसके माध्यम से टेंडर मांग रहे हो, लेकिन एसपीपी पोर्टल पे भी आपको इस चीज की सूचना डालनी पड़ेगी, अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। तीसरा होता है जेम पोर्टल। जेम पोर्टल में साथियों कोई सीमा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, आपको जो भी सामग्री लेनी है आप ले सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं एसपीपी पोर्टल पे। साथियों, इसका फुल नेम होता है स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। क्या होता है, स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। हिंदी में कहते हैं साथियों राजस्थान लोक उपापन पोर्टल। ठीक है, और इसकी वेबसाइट होती है spp.rajasthan.government.in। इस पे आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा साथियों। अब इस पोर्टल से आपको क्या क्या देखना है साथियों। इस पोर्टल में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एसपीपी फॉर्म, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो ब्लैक लिस्ट होती है, जो डिबार फॉर्म होती है, इसके पर हम बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पूर्ण। एक एक्सक्लूसिव बिडर होते हैं, जो वर्जित बिडर होते हैं, जिनको किसी टेंडर, जैसे कोई टेंडर होता है, इसमें 2 या 3 फर्में आई है, उसमें से उन्होंने गलत तरह के डॉक्यूमेंट पेश किए, कुछ किए हैं, तो अपन ने जब उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, उस टेंडर प्रक्रिया से जब बाहर किया जाता है, उनको वर्जित किया जाता है, तो इसके लिए एक अलग से प्रावधान किया गया है। एक एसपीएफसी न्यूज रूम भी बनाया गया है। मैं इसमें बताऊंगा कि क्या चीज है इसमें।
आपको एक्ट, रूल्स और नोटिफिकेशन और सर्कुलर आपको मिलेंगे, वो चीज भी अपन चर्चा करेंगे। एक बिड सर्च, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम में यही आएगी आपकी बिड सर्च। तो ये क्या चीज है, कैसे है, तो अपन सबसे पहले चलते हैं एसपीपी पोर्टल पे चलते हैं साथियों। तो मैं आपको लेके चलता हूं एसपीपी पोर्टल पे। आपको यहां डालना गूगल पे एसपीपी पोर्टल, आ गया। अब यहां जाकर के आपको क्या करना साथियों, इस पे क्लिक करना है। नो थैंक्स। अब जैसे ये साथियों ये ओपन हो चुका है, ये साथियों ये पोर्टल हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप जिसमें भी ये खोलना ओपन करना चाहें उसमें ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों, इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे अपन ने अभी क्या कर रखा है, इंग्लिश में कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे एसपीपी फॉर्म की बात करेंगे, ठीक। तो इस पे मैं अभी क्लिक करता हूं, आपको बताता हूं इसमें क्या कौन कौन से फॉर्म दिए गए। इसमें साथियों आप देखें, इसमें कुछ फॉर्म दिए गए, जैसे कि कुछ रिक्वेस्ट होती है अपनी, उसको आप चेंज कर सकते हो। प्रशासन के पंजीकरण का फॉर्म इसमें होता है। परिवर्तन हेतु आप कोई परिवर्तन करना चाहते हो, अनुरोध फॉर्म कर सकते हो। नोडल अधिकारी का पंजीकरण करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। उपापन संस्था का पंजीकरण फॉर्म होता है। और रजिस्ट्रेशन किसका होता है, एक नोडल ऑफिसर का भी होता है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंटिटी, प्रोक्यूरमेंट एंटिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है साथियों। ये उपापन संस्था का रजिस्ट्रेशन होता है। जब भी आप किसी डिपार्टमेंट पे लगे हो तो टेंडर तभी कर सकते हो जब इसमें इसका रजिस्ट्रेशन किया गया हो, उसके बाद में ही आप टेंडर प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो अपना ये था। अब दूसरी चीज है साथियों, इसमें जो सबसे ज्यादा काम की चीज है, दूसरी चीज साथियों आप यहां देख रहे हैं, ये यहां दिया गया ब्लैक लिस्ट और डिबार्ड फ्रॉम। ये ऐसी ब्लैक लिस्ट होती है, डिबार्ड फ्रॉम होती है, जिनको किसी न किसी रीजन से बाहर किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए, किसी को संबंधित जिले में किया जाता है, तो किसी को पूरे राजस्थान के लिए डिबार्ड किया जा सकता है कि अब आप तो किसी भी टेंडर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। लेकिन इसमें आएगा क्या चीज साथियों, इसमें आपको मिलेगा ऑर्डर की कॉपी मिलेगी, उस संबंधित ऑफिस के ऑर्डर की कॉपी मिलेगी। और ये बताया जाएगा कि इस फर्म को किस रीजन से डिबायर किया गया। तो इस प्रकार से ये ओपन होगा। इसमें साथियों आपको क्या करना, जैसे कि सिलेक्टेड ईयर आपने जैसे 24-25 ले लिया, यहाँ किस किस ईयर में कौन कौन सी फर्म में ब्लैक लिस्टेड की गई है, लेकिन उसका ऑर्डर मिलेगा। कभी कभार क्या होता है, आपके पास भी ऐसा मामला आता है जिसमें आपको ऑर्डर बनाना होता है इस फर्मों का, तो आप यहाँ जाकर के ये देख सकते हैं। जैसे मैं अभी एक आपको बताता हूँ किस प्रकार से ऑर्डर निकलता है। मैं ये कैप्चर फिल कर देता हूँ। एक सेकंड, ये कैप्चर साथियों अपन ने डाल दिए और मैं इसमें सर्च पे एक सेकंड, कैप्चर शायद गलत हो गए तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। और सर्च पे क्लिक कर दिया साथियों। अब इस पे क्लिक करने के बाद साथियों इस प्रकार से ये एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर साथियों आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर है, अपलोड ऑन है, पी नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, ब्लैक लिस्ट डिबार्ड जो फर्म होती है किसने किया है उसके बारे में होता है, किस कारण से किया गया है ब्लैक लिस्ट वो होता है। और यहाँ एक बुक का एक आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं इसको फर्स्ट वाले को मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही साथियों इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। इसमें पूरी डिटेल दी गई है और लास्ट में यहाँ पे ये देखो साथियों इंग्लिश और हिंदी में ये लिखा हुआ है। यहाँ पीडीएफ दी गई है कि इसमें ये लिखा हुआ कि किस कारण से इसको ब्लैक लिस्ट किया गया। तो जैसे मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, ये आपने ये
ओपन हो गया। तो ये एक ऑर्डर है साथियों, जिला परियोजना प्रबंधक इकाई राजीवी का एक ऑर्डर दिया गया है। इसमें क्या किया साथियों, यहाँ कुछ फर्मों के नाम दिए गए हैं और लास्ट में क्या लिखा है, इन फर्मों को साथियों क्या कहा, आरटीपीपी एक्ट धारा 46 के अंतर्गत मेसर धन्नी एंटरप्राइजेज उदयपुर को राजीविका राजसमंद जिले में किसी भी कलेक्टर से टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के समय 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है, वर्जित किया गया है। कहने का मतलब यहाँ से अपनों को ये पता चल रहा है कि इस फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो क्या अब तो अपने को जब टेंडर प्रोसेस होता है तो ये भी देखना पड़ता है कि वो फर्म ऐसा तो नहीं है कहीं ब्लैक लिस्ट हो और उसने फर्जी अपने यहाँ टेंडर कर दिया हो। तो ये जिम्मेदारी अपनी होगी ये देखने की। तो आप ये चीज यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ से आप इसको देखेंगे तो एक प्रॉब्लम आपके साथ होगी। यहाँ एक एक डिपार्टमेंट की आपको एक एक फर्म दिखाई दे रही है, तो अपने पास इतना समय नहीं है कि अपन हर डिपार्टमेंट की एक एक देख सके। अपन चाहते हैं कि एक ही बार में अपने को पूरी लिस्ट मिल जाए। वो कैसे अपन देखें वो मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले इसके अंदर और भी कुछ चीज है वो मैं बता देता हूँ। इस टेबल में एक है एक्सक्लूसिव बिडर। एक्सक्लूसिव बिडर का मतलब क्या हुआ, कुछ मैंने आपको बताया जैसे कि कहीं टेंडर हुआ, उस टेंडर में क्या किया, 3 फर्में या 5 फर्में आई है, 5 फर्मों से किसी को वहां से भाग लेने से वर्जित कर दिया गया है किसी न किसी कारण से। जैसे कि यहाँ पे भी आप जाएंगे तो यहीं पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब फिलअप करनी पड़ेगी। वही कौन सा 24, 25 ये सब ऑल डिपार्टमेंट यहाँ डालेंगे तो वो चीज आ जाएगी कि उसको किस कारण से कौन सी फर्म को वो भाग लेने से वर्जित किया है। तो ऐसी चीजें यहाँ अपलोड होती है। अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट चीजें बताता हूँ। यहाँ देखिए साथियों, यहाँ लिखा हुआ है SPFC न्यूज रूम, ये सबसे इंपोर्टेंट है। यहाँ आपको साथियों जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जो ब्लैक लिस्ट वहां क्या मिल रहा था, ऑर्डर मिल रहा था एक एक का, और यहाँ पूरी ब्लैक लिस्ट जितनी भी फर्म होगी वो सब यहाँ मिल जाएगी। ये चीजें साथियों बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ये मैंने प्रैक्टिकल किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ साथियों, ठीक है। यहाँ लिस्ट ऑफ एक्टिव नोडल ऑफिस की मिल जाएगी आपको, कौन कौन से एक्टिव नोडल ऑफिस है, और लिस्ट ऑफ और जो डिपार्टमेंट फर्म है उनकी मिल जाएगी। जो डिबार फर्म होती है इनकी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि तीसरे नंबर पे ये 4 नंबर पे आप जैसे कि क्लिक करते हैं, मैं करता हूं क्लिक। अब ये देखो साथी, ये पूरी लिस्ट इसमें डेट दे दी गई है, 1/11/2021 को इसको अपडेट किया गया है। तो इसमें क्या है साथियों, संपूर्ण विवरण दे दिया गया, डिपार्टमेंट का नाम, प्रोजेक्ट एंटिटी, बिडर नेम दे दिया गया, बिडर एड्रेस दे दिया, रीजन दे दिया गया, किस कांसेस को डिबायर किया गया, कब से कब तक के लिए किया गया है, हर चीज इसमें मिल जाएगा। तो आपको वो फर्में जो कौन कौन सी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि किस किस फर्म को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से आप 2 मिनट में इस लिस्ट को निकाल करके आप सर्च कर सकते हैं। आपको कोई टेंडर आता है तो कौन सी फर्म डिवाइड हो चुकी है आपको यहाँ से पता चल जाएगा साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं आपके काम की चीज। फर्स्ट मैंने आपको करा दी, दूसरी चीज काम की है साथियों इसके अंदर एक्ट, रूल्स और नोटिफिकेशन और सर्कुलर। तो यहां जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो इस प्रकार से ये ओपन होगा। यहां देखना साथियों, जिस चीज की मैं बात मैंने पिछले कल का एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको आरटीपीपी के बारे में बताया था, राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रूल्स। 2 चीज होती है, एक तो रूल्स होता है 2013 और एक होता एक्ट 2012। ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे और ये साथियों ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-4 एक्ट और दिए गए, लेकिन ये दोनों ही काम के हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं पूरी, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे अगले पॉइंट। अपना जो पॉइंट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट बिड सर्च। ये चीज अगर आपको आ गई तो ये समझ लेना कि आपको टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना तक आ गया है। किस प्रकार से बनते हैं, क्या करते हैं, आपको क्या करना, बिड सर्च पे जाना है और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है, आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे सिलेक्टेड यहाँ देना पड़ेगा, 2024-25 दे दिया आपने,
अब जैसे कि आप ऑल डिपार्टमेंट चाहते हैं ऑल डिपार्टमेंट दे सकते हैं, या जिस डिपार्टमेंट का नाम देना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है आपने जिस डिपार्टमेंट का सबसे अच्छा नाम सुना हो, मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको अच्छा लग रहा हो, या जो भी डीओपी अच्छा लग रहा हो, या जो काम का आपके पास वर्क आया हो, उस काम जैसे प्रिंटिंग का आया हो तो प्रिंटिंग प्रेस का आपने ले लिया डिपार्टमेंट। इस प्रकार से आप डिपार्टमेंट का चयन कर सकते हैं, और उसमें किस प्रकार से टेंडर होते हैं वो सब यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बिट टाइप यहाँ आपको देना पड़ेगा कि वो गुड्स है, अदर है, सर्विसेज है, या वर्क्स है। इस प्रकार के काम में से आपको कौन से काम के टेंडर को सर्च करना है। जैसे कि आपको तो सारे सर्च करने, तो आपने ऑल पे कर दिया। फिर अगला है बिड सब टाइप। बिड सब टाइप में क्या होगा साथियों, अब आपको क्या चीज परचेज करनी है। यहाँ देखो एसी पाइप है, एडवर्टाइजमेंट है, एग्रीकल्चर वर्क है, एयर कंडीशन है, जितने भी चीजें होती है वो सब चीजें साथियों आपको इसमें मिल जाएगी। आपको क्या परचेज करना है ABCD के हिसाब से सब कुछ मिल जाएगा। जिसपे भी आपकी वो जो भी चीज खरीदनी हो वो सब इसके अंदर मिल जाएगी। उसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसी का ही टेंडर आपको मिलेंगे। केवल उसी पर्टिकुलर उस जो भी आप सामग्री परचेज कर रहे हैं उसका आपको क्या मिलेगा, टेंडर डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में भी है बिड पैटर्न भी है। बिड पैटर्न पे आप क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ अलग अलग दिया गया है कि आप ओपन टेंडर करना चाहते हैं, लिमिटेड कर देना चाहते हो, 2 स्टेज बिडिंग वाला करना चाहते हो, सिंगल सोर्स प्रोक्यूरमेंट देखना चाहते हो आप। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग आपको रेट कॉन्ट्रैक्ट देखना करना चाहते हो तो इसमें से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके बारे में साथियों थोड़ा सा आप जैसे आरटीपी पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा कि आप, क्योंकि आप ही ये बताएंगे कि उनको टेंडर कौन सा करना है साथियों, और उसके अनुसार सामग्री क्रय की जाएगी। तो ये सब फ्लिप करने के बाद में जैसे कैप्चर कोड डालेंगे तो यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी कि इस टेंडर की जितने भी डिपार्टमेंट ने की है वो, या आप जिसका सिलेक्शन करते हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पे साथियों शो हो जाएगी। तो साथियों में अब अपन चर्चा करते हैं कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और आगे के जो बाकी जो पोर्टल है उसका मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि शायद समय बहुत ज्यादा लग जाएगा अपने को करने में। तो अपन चलते हैं, अब बात करते हैं साथियों कट ऑफ की। तो कट ऑफ